पास आती है। चिड़िया बहन, आज मेरा गोभी वाले पराठे खाने को बहुत मन कर रहा है, मगर ना गोभी है और ना मिर्ची। गोभी के पराठे भला गोभी के बिना कैसे बनेंगे? चिड़िया बहन, तुम चिंता ना करो, मैं सारी चीजें इकट्ठी करके तुम्हें ला देती हूँ। बस तुम मुझे अपने पंखों से बने हुए गोभी के पराठे खिला दो। ठीक है गोरी बहन, तुम ये सारी चीजें इकट्ठी करो, तब तक मैं जंगल से आग जलाने के लिए लकड़ियाँ ले आती हूँ। फिर गोरी कभी वहाँ से चली जाती है और रानू चिड़िया भी अपना कुल्हाड़ा लेकर वहाँ से जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चली जाती है। गोरी कभी सीधा कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, क्या गोभी के पराठे खाओगे? पराठे का नाम सुनकर कबूतर के मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि कबूतर को भी गोभी के पराठे बहुत पसंद थे। हाँ गोरी, मैं जरूर खाऊंगा। तो फिर कबूतर भैया, जल्दी से जाओ और किसान के खेत से गोभी ढूंढ लाओ, फिर ही मैं तुम्हें गोभी के पराठे दूंगी। ठीक है गोरी, पराठे खाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा, मैं अभी चाहता हूँ। ठीक है कबूतर भैया, मैं नदी पर बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। गोरी का भी कबूतर के बाद मिठू तोते के पास जाती है। मिठू, क्या तुम गोभी के पराठे खाओगे? हाँ गोरी, मैं जरूर खाऊंगा, मगर कैसे? कौन खिलाएगा मुझे गोभी के पराठे? मिठू भैया, मैं खिलाऊंगी, लेकिन मिठू भैया मेरे पास मिर्ची नहीं है। अगर तुम मिर्ची ला दो तो मैं तुम्हें गोभी के पराठे खिलाऊंगी। गोरी, मैं गोभी के पराठे खाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अभी जाता हूँ किसान के खेत में और वहाँ से लाल लाल मिर्ची लेकर आता हूँ। ठीक है मिठू भैया, मैं नदी पर बैठकर तुम्हारा इंतजार करूँगी। फिर मिठू तोता भी मिर्ची लेने वहाँ से चला जाता है और गोरी का भी नदी पर आकर बैठ जाती है। मैं जंगल में सबसे होशियार कपी हूँ। अब काम करेंगे कबूतर और तोता, और फिर चिड़िया से गोभी के पराठे बनवाकर मैं खाऊंगी। गोरी कभी बैठी ऐसे हंस रही थी। मिठू तोता उड़ते उड़ते किसान के खेत में पहुँच जाता है। वहीं खेत में पेड़ के पीछे कबूतर भी छुपा बैठा था। अरे कबूतर यार, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मिठू, यहाँ मुझे गोरी ने गोभी लेने भेजा है। वो मुझे गोभी के पराठे खिलाएगी और गोरी ने मुझे मिर्ची लेने भेजा है और मुझसे भी पराठे खिलाने का वादा किया है। मिठू, तो इसका मतलब है आज गोरी के घर में हम दोनों की दावत है। फिर थोड़ी देर बाद मिठू तोता किसान के खेत से लाल मिर्ची तोड़ता है और कबूतर गोभी की फसल से गोभी तोड़ता है। फिर मिठू तोता मिर्ची उठाता है और कबूतर गोभी, वो दोनों लेकर नदी पर गोरी कभी के पास जाते हैं। गोरी कभी नदी के किनारे आराम से सोई हुई थी। गोरी उठो, देखो हम मिर्ची भी ले आए और गोभी भी। अब जल्दी से हमें पराठे बनाकर खिलाओ। गोरी कभी नींद से उठ जाती है। अरे तुम आ गए। हाँ, मुझे याद आया कि मेरे पास तो नमक भी नहीं है। गोरी, नमक है मेरे पास, तुम जब तक पराठे बनाने की तैयारी करो, मैं और मिठू नमक लेकर आते हैं। ठीक है, मैं घर जाकर जब तक सब्जियां काटती हूँ, तुम जल्दी से नमक ले आओ, मगर हाँ जल्दी आना। गोरी, तुम चिंता नहीं करो, हम यूँ गए और यूँ आए, बस तुम जल्दी से पराठे बनाने की तैयारी करो। फिर कबूतर मिठू को साथ लेकर अपने घर से नमक लेने चला जाता है। गोरी कभी वो गोभी और मिर्ची लेकर अपने घर चली जाती है। रानू चिड़िया भी जंगल से लकड़ियाँ काटकर अपने घर ले जाती है। आज तो मेरे सारे काम ये मोटी चोंच वाला और ये गंदी आँखों वाला ही करेंगे। कबूतर अपने घर जाता है, वो नमक लेता है। फिर मिठू तोता और कबूतर वापस गोरी कभी के घर जाते हैं। गोरी, हम नमक ले आए हैं, अब जल्दी से पराठे बना दो। हाँ गोरी, अब हमसे और इंतजार नहीं होता। ठीक है, तुम जाकर पहले नदी से अपनी चोंच धो आओ, तब तक पराठे बन जाएंगे। फिर वो दोनों नदी की ओर चले जाते हैं। गोरी कभी सारा सामान एक टोकरी में डालती है और वो लेकर रानू चिड़िया के घर चली जाती है। रानू चिड़िया सारी चीजें गोरी कभी के पास देखकर हैरान हो जाती है। गोरी, तुमने तो आज मुझे हैरान कर दिया। मैं सोच रही थी कि ये सब तुम कैसे करोगी। मुझे तो लगा था कि तुमसे ये काम नहीं होगा। चिड़िया बहन, अब मैं बहुत मेहनती हो गई हूँ। फिर रानू चिड़िया पराठे बनाना शुरू करती है। चिड़िया चूल्हे में आग जलाती है। मिठू तोता और कबूतर नदी से अपनी अपनी चोंच धोते हैं और गोरी कभी के घर जाते हैं।
लेकिन गोरी कभी तो घर में नहीं थी। अरे कबूतर, ये क्या, गोरी तो घर में नहीं है। और हाँ मिठू, हमारा सामान भी नहीं है। इसका मतलब है वो कभी हमें फिर उल्लू बना गई। निराश होकर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उन दोनों को चिड़िया के घर से गोभी के पराठों की खुशबू आती है। वो चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देते हैं। गोरी कभी दरवाजा खोलती है। कौन कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। लाओ हमारी मिर्ची, गोभी और नमक, सब कुछ हमारा वापस दो। अगर हमें गोभी के पराठे नहीं खिलाने थे तो हमसे काम क्यों करवाया? जाओ, भाग जाओ यहाँ से, मोटी चोंच वाले। शोर सुनकर रानू चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। फिर मिठू तोता और कबूतर सारी बात चिड़िया को बताते हैं। रानू चिड़िया हंसने लगती है। गोरी बहन हटो, इन दोनों को अंदर आने दो। फिर रानू चिड़िया मिठू तोते और कबूतर को भी घर में ले जाती है और वो गोभी के पराठे बनाकर सबको देती है। मिठू और कबूतर, एक बात तो है कि गोरी कभी तुम सब में से बहुत सियानी है। वो अपना काम दूसरों से करवाने के लिए कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेती है। फिर वो सब मिलकर गोभी के पराठे खाते हैं और खूब बातें करते हैं। रानू चिड़िया शादी के बाद पहली बार अपने पति के साथ अपनी माँ से मिलने दूसरे जंगल जा रही थी। रास्ता बहुत लंबा था। वो दोनों एक जगह पर रुकते हैं। टुनू जी, आपको भूख लगी होगी, ये लें, ये रोटी खा लें। रानो, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। तुम्हें मालूम है कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। हाँ टुनू जी, इसलिए मैं रोटी अपने साथ लाई थी। वो पति पत्नी रोटी खाते हैं और फिर से दूसरे जंगल के लिए उड़ जाते हैं। वो दोनों पति पत्नी जब पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहे थे तो एक जालिम चील उन दोनों को देख लेती है। अरे वाह, आज तो शिकार खुद चलकर आया है मेरे पास। चिड़िया का मांस खाने का आज बहुत मजा आएगा। ऐसा कहते हुए वो जालिम चील उन दोनों के पीछे उड़ जाती है। थोड़ी दूर जाकर वो उन दोनों को रोक लेती है। चील, चली जाओ यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चली जाऊं? पहले मुझे तुम दोनों को खा तो लेने दो। टुनू जी, आप यहाँ से चले जाएं, मैं इस चील का मुकाबला करूँगी। परंतु अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। नहीं रानो, तुम जाओ यहाँ से, मैं इसका मुकाबला करूँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए मेरी पत्नी को कुछ हो। अरे तुम दोनों चिंता क्यों करते हो? मैं तुम दोनों को ही खाऊंगी बारी बारी। फिर चील टुनू चिड़े और चिड़िया पर हमला कर देती है। वो दोनों पति पत्नी भी हार नहीं मानते। वो भी मिलकर मुकाबला करते हैं। परंतु चील टुन्नू चिड़े को मारकर वहाँ से ले जाती है और रानू चिड़िया घायल वहीं बेहोश पड़ी रहती है। शाम को जब मिठू तोता और कबूतर वहाँ से गुजरते हैं तो वो रानू चिड़िया को घायल देखकर वहाँ जाते हैं। अरे यार कबूतर, ये तो रानू चिड़िया है। हाँ मिठू, ये तो बहुत घायल है। चलो जल्दी से इसे बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। फिर मिठू तोता और कबूतर रानू चिड़िया को उठाकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाते हैं। बुलबुल चिड़िया की मरहम पट्टी करती है। कबूतर और मिठू, चिड़िया तो ठीक है मगर एक बात है। क्या बात है बुलबुल? चिड़िया अब कभी देख नहीं पाएगी। पंजों के निशान से तो लगता है कि चील ने इन पर हमला किया है। चील के हमले की वजह से चिड़िया की आंखें चली गई हैं। अब वो कभी देख नहीं पाएगी। अरे बुलबुल, ये तुम क्या कह रही हो? बुलबुल, तुम चिड़िया का इलाज करो और उसकी आंखों की रोशनी वापस ले आओ। कबूतर और मिठू, अब ऐसा कभी नहीं हो सकता। चिड़िया कभी नहीं देख पाएगी। फिर मिठू और कबूतर चिड़िया को साथ लेकर चिड़िया के घर जाते हैं। मिठू और कबूतर भैया, आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे भी मेरे टुन्नू जी के साथ मर जाने देते। उनके बिना अब मैं जिंदगी कैसे गुजारूंगी? मुझे नहीं जीना इस दुनिया में। ये दुनिया बहुत जालिम है। चिड़िया बहन, सब्र करें, सब ठीक हो जाएगा। कबूतर, भला क्या ठीक होगा? क्या कभी मेरे टुन्नू जी वापस लौट कर आ सकते हैं? रानू चिड़िया ऐसे रो रही थी। मिठू तोता और कबूतर चिड़िया को हौसला देकर वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। मिठू तोता, कबूतर, गोरी कभी और कालू कभी सबको इकट्ठा करता है। देखो पक्षियों, रानू चिड़िया ने हमारी हमेशा मदद की है। आज उस पर मुश्किल वक्त आ गया है। अब हम सबको मिलकर चिड़िया की मदद करनी चाहिए। अरे मिठू, क्या हुआ चिड़िया को?
गौरी, बहुत बुरा हुआ चिड़िया के साथ। कल टुन्नू चिड़िया और रानू चिड़िया अपनी माँ से मिलने दूसरे जंगल जा रहे थे, तभी